गाइस, हो गई है सुबह। अभी बज रहे हैं सुबह के 8। हम लोग नहा धोकर हो गए हैं रेडी। अब जाएंगे, सबसे पहले करेंगे ब्रेकफास्ट। ये देखिए बाहर इसी बालकनी में वो लग जाएगा। हेलो एवरीवन, मैं हूँ नेहा और अभी मैं हूँ श्रीलंका में। फिलहाल हम आए हुए हैं एला में और श्रीलंका में है आज हमारा चौथा दिन। एला तो हम कल शाम को ही आ गए थे। अभी हो गई है सुबह और फटाफट कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। उसके बाद कल का रिकैप क्विकली डिस्कस कर लेंगे। एला में हमने स्टे विद ब्रेकफास्ट लिया था। इसमें सर्व हुई थी ये कोकोनट की चटनी, सिंपल तड़के की दाल और साथ में ये थे इडियप्पम। इन्हें मैंने अपनी केरला ट्रिप में भी खाया था। इसके अलावा सर्व किया गया था एग्स का ऑमलेट और साथ में दिए गए थे कुछ ब्रेड्स। हमने अपना ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से एंजॉय किया। चलिए आपको क्विकली कल का रिकैप बता देती हूँ। तो कल हम यहाँ पर आ गए थे लगभग 3 बजे, मतलब एला में, और उसके बाद हमने कवर किया था 9 आर्च ब्रिज। और 9 आर्च ब्रिज से पहले हमने कवर कर लिया था रावना वाटरफॉल, क्योंकि वो रास्ते में पड़ रहा था। तो एला से लगभग 7 किलोमीटर पहले वो पड़ा था और हमने उसे वहीं पर एक्सप्लोर कर लिया था। तो बस अच्छे से खा पी के हम लोग निकल लिए हैं हमारा आज का दिन एक्सप्लोर करने के लिए। तो अभी हम सबसे पहले जा रहे हैं महामेवनवा मोनास्ट्री। जी हाँ, ये वही मोनास्ट्री है जहाँ हम कल रात भी गए थे। आपने लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा, बट कल हम उसे अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए थे क्योंकि हम इतना लेट पहुंचे थे कि मोनास्ट्री बंद हो गई थी। अभी एक छोटा सा हॉल्ट लिया है हमने क्योंकि अभिनव गए हैं मनी एक्सचेंज की शॉप पर करेंसी एक्सचेंज कराने। हमारी लास्ट ट्रिप जो हमने ओमान में की थी उसका ओमानी रियाल हमारे पास कुछ पड़ा हुआ था, जिसे एक्सचेंज कराकर हमें लंकन रुपए चाहिए थे। तो एक्सचेंज तो हमने करा लिया और बढ़ गए आगे, मगर यहाँ पर बहुत अच्छा करेंसी एक्सचेंज रेट हमें नहीं मिला। बट हम ज्यादा नेगोशिएशन करने की सिचुएशन में नहीं थे क्योंकि एला में शॉप्स भी कम थी और हमें कैश की जरूरत थी। तो हमें जिस रेट पे मिला हमने वो ले लिया। तो अभी फिलहाल तो हम जा रहे हैं महामेवनवा मोनास्ट्री को एक्सप्लोर करने, मगर हम एला में पूरा दिन रुकने वाले नहीं हैं क्योंकि हमने यहाँ पर एक ही दिन का स्टे प्लान किया था। बट ये मोनास्ट्री जो हमें कल रात कवर कर लेनी थी, बट ज़्यादा लेट होने की वजह से वो बंद हो गई थी और हम उसे कवर नहीं कर पाए, जिसे हम अब कवर करने जा रहे हैं। और वहाँ से आने के बाद हम आकर करेंगे हमारे स्टे का चेकआउट और निकलेंगे एला से। तो एला में जहाँ हमारा स्टे है वहाँ से महामेवनवा मोनास्ट्री का जो डिस्टेंस पड़ता है वो लगभग 7 किलोमीटर पड़ता है, मगर रास्ता थोड़ा ख़राब है जिस वजह से वहाँ पहुँचने में लगभग 20 से 25 मिनट लग जाएंगे आराम से। अगर आप ध्यान से देखोगे तो झाड़ियों के और पहाड़ियों के एकदम ऊपर जो ये वाइट सी बिल्डिंग दिख रही है, हमें यहीं जाना है। तो अब प्लेन्स रह गए हैं पीछे और अब पहाड़ी रास्ता हो गया है शुरू। कल रात 9 बजे हम इसी रास्ते से होते हुए मोनास्ट्री गए थे, लेकिन रात इतनी ज़्यादा थी, अंधेरा इतना ज़्यादा था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब आप व्यू देख सकते हो कितना खूबसूरत रास्ता है। तो बस यहीं तक था वो हमारा अच्छा और स्मूथ रास्ता। इसके बाद शुरू हो गया है वो खराब रास्ता जो कीचड़ से भरा हुआ था और बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ था। अब जब दिन में ये इतना क्लियरली दिखाई दे रहा है तो इसे देखने के बाद हम सच में सोच रहे हैं कि हमने कितनी बड़ी डेयर की थी रात में, जो कि इतने खराब, इतने ज़्यादा स्लिपरी और सुनसान रास्ते से होते हुए मोनास्ट्री तक गए थे, वो भी इतनी रात में। जबकि रात में तो स्कूटर की हेडलाइट से इतना ज़्यादा दिखाई भी नहीं दे रहा था, बस भगवान का नाम लेके चले जा रहे थे। इसके साथ ही आपने ये भी ऑब्जर्व किया होगा कि अभी तक जितना रास्ता हम तय करके आए हैं उसमें एक भी आदमी हमें दिखाई नहीं दिया, जबकि ये दिन का टाइम है। तो रात में तो यहाँ क्या ही कोई दिखेगा। इस पूरे रास्ते में खाने पीने का कोई आउटलेट नहीं मिलेगा, इसलिए कुछ खाने पीने का अपने साथ रखें। साथ ही कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई पंचर जुड़वाने वाला नहीं है, इसलिए अपने स्कूटर या बाइक जो भी आप ला रहे हैं उसको अच्छे से फ्यूल करके लाएं, अच्छे से मेंटेन करके लाएं।
ये देखिए, लग रहा है कि हम लोग ऑलरेडी काफ़ी ऊपर आ चुके हैं। नीचे देखने पर पता चल रहा है कि हम लोग अच्छी खासी हाइट पर हैं। एक बात और, अगर आपने स्कूटर या बाइक रेंट पे ली है तो इस बात का खास ख्याल रखें कि उसकी क्वालिटी अच्छी हो, मतलब जो उसकी इंजन की कैपेसिटी है वो अच्छी हो, क्योंकि जो रास्ता आप उससे तय करेंगे ना वो काफ़ी पथरीला हो सकता है, चढ़ाई भरा हो सकता है, जिससे स्कूटर को चढ़ने में दिक्कत आ सकती है और आप किसी एक्सीडेंट का शिकार हो सकते हैं। बस बार्गेनिंग करते समय इतना ध्यान रखें कि डिस्काउंट के चक्कर में वो आपको कम सीसी की स्कूटर या बाइक ना पकड़ा दे। तो ये लीजिए, फाइनली मुझे यहाँ से मोनास्ट्री नज़र आने लगी है। इसका मतलब हम काफ़ी नज़दीक आ गए हैं हमारे पॉइंट के। पर ये क्या, सामने आ गया इतना ख़राब रास्ता जो कि पानी से भरा हुआ था। अगर फिसले तो सीधे पानी में और कपड़े ख़राब होंगे वो अलग, बट क्योंकि दूसरा कोई ऑप्शन था ही नहीं, हमें अंदर से जाना पड़ा। बट हम बच गए और गिरे नहीं, सही सलामत रास्ता पार हो गया। फाइनली अब कुछ गेट जैसा नज़र तो आ रहा है। अभी दिन में तो कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, बट रात में तो बिल्कुल ही कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। जब सीधे मोनास्ट्री पे पहुंच गए थे तब पता लगा था कि हम पहुंच गए हैं। तो ये लीजिए यार, हम लोग पहुंच गए फाइनली मोनास्ट्री के सामने। सबसे पहले आपको दिखाती हूँ यहाँ से नीचे का व्यू। ये देखिए, हम इतने ऊंचाई पर हैं अभी। यहाँ से नीचे कितना गहरा है आप देख सकते हो। हम तो अपने शूज़ वगैरह ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके थे, लेकिन बाद में हमें पता चला कि यहाँ एक दूसरा गेट भी है, क्योंकि एक कार आई और वो सीधे आगे चली गई। तो हमने सोचा हो सकता है एक और गेट है, चलो वो एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो फिर से हमने शूज़ वगैरह डाले और निकल गए आगे। तो बस थोड़ा सा आगे जाने पर ही हमें दिखाई दे गया ये दूसरा एंट्री गेट। पर ये काफ़ी कन्वीनियंट लग रहा था, क्योंकि पहले वाले रास्ते में पूरा रास्ता हमें स्टेयर्स के थ्रू जाना था ऊपर, बट यहाँ पे सारा रास्ता एक स्लोप के थ्रू कवर किया गया है। एंट्रेंस के ठीक बाहर एक बहुत ही कन्वीनियंट सी पार्किंग बनाई हुई है और उसमें कोई भी चार्जेस नहीं है। इट्स कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। मोनास्ट्री के एंट्रेंस पे इस समय सफाई चल रही थी, इसलिए पानी पानी था सब जगह। बट हम थोड़ा साइड में गए तो हमें बड़े प्यारे से ये स्वान वगैरह दिखाई दिए। हमारा कृष्णा भी ये छोटे छोटे बर्ड्स को देखकर बहुत खुश हो गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक्सप्लोर करते हैं हमारी मोनास्ट्री। मौसम आप देख ही सकते हो, आज एकदम सनी है, एकदम क्लियर है। बहुत ज़्यादा गर्मी भी अभी से लगने लगी है। टाइम की अगर मैं बात करूं तो अभी सिर्फ सुबह के 10 बज रहे हैं, लेकिन सच में मौसम और धूप इतनी तेज पड़ रही है कि ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो चुकी हो। मोनास्ट्री में एंटर करने की कोई फीस नहीं है, कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन अगर आप चाहें तो डोनेशंस अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। ये देखो यार, ये कितनी खूबसूरत लग रही है। हम रात में भी यहाँ आए थे और कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कैसी है, बट अब देखिए इस टाइम कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है ना। बल्कि मोनास्ट्री ही नहीं, इसका पूरा कैंपस कितना ज़्यादा पीसफुल है, इसका ऑरा कितना पॉजिटिव है। यहाँ आके इतना अच्छा लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। चलिए आपको अब इस मोनास्ट्री से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स बताती हूँ। बेसिकली दिस महामेवनवा बुद्धिस्ट मोनास्ट्री इज लोकेटेड एट थेरावडा बुद्धिस्ट मोनास्टिक सेंटर विच इज पार्ट ऑफ महामेवनवा मोनास्टिक ट्रेडिशन, जो कि श्रीलंका में स्टैब्लिश हुआ एक बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। ये यहाँ का पेंट्री एरिया है जहाँ पे आके आप पानी वगैरह ले सकते हैं। मोनास्ट्री का मेन फोकस बुद्धा के ओरिजिनल टीचिंग्स और मेडिकेशन प्रैक्टिस पर है। यहाँ रेसिडेंट मॉन्क्स रहते हैं जो डेली चैंटिंग, धम्मा सरमन्स और मेडिटेशन सेशंस कंडक्ट करते हैं। मोनास्ट्री हिल साइड एनवायरनमेंट में सिचुएटेड है, आप देख ही सकते हो, जहाँ नेचुरल ग्रीनरी और क्वाइट सराउंडिंग्स मेडिटेशन के लिए सूटेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं। मेन श्रीन एरिया में बुद्धा स्टैचू इंस्टॉल्ड है, जहाँ डिवोटीज ऑफरिंग्स और प्रेयर्स करते हैं। इस प्रोमाइसिस के अंदर आपको एक ये पेड़ भी दिखाई दे रहा है। ये बेसिकली है सेक्रेड बोधि ट्री। बोधि ट्री बुद्धिज्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि इसी स्पीशीज के पेड़ के नीचे गौतम बुद्धा ने एनलाइटनमेंट अटेन की थी। श्रीलंका की बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज में अक्सर बोधि ट्री को सेंट्रल कोर्टयार्ड या श्रीन के पास प्लांट किया जाता है।
ये देखिए हम आ गए हैं फाइनली अब उस साइड पे जहाँ से हमने कल रात को एंटर किया था, बेसिकली वो स्टेयर्स वाला गेट। तो यहाँ से मेन श्रीन के एंट्रेंस का फ्रंट व्यू आता है, आप देख सकते हो। बाकी मोनास्ट्री के किसी भी कॉर्नर में आप खड़े हो जाएंगे और वहाँ से नीचे का व्यू देखेंगे तो आपको इतना ही खूबसूरत व्यू देखने को मिलेगा हर पॉइंट से। विजिटर्स मोनास्ट्री विजिट कर सकते हैं, लेकिन ये एक एक्टिव रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, इसलिए साइलेंस मेंटेन करना होता है, मॉडेस्ट ड्रेस कोड फॉलो करना होता है, साथ ही रिलीजियस एक्टिविटीज डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। अच्छा, पूरी मोनास्ट्री का कैंपस तो हम शूट कर सकते हैं, यहाँ वीडियोग्राफी अलाउड है, मगर जो ये मेन श्रीन है जहाँ पे बुद्धा जी की प्रतिमा आप देख सकते हो, ये इसके अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कुछ भी अलाउड नहीं है। लेकिन क्योंकि बुद्धा की प्रतिमा इतनी खूबसूरत थी, मैं उसे रिकॉर्ड करना चाहती थी, इसलिए परमिशन लेकर मैंने गेट से ही, मतलब गेट के बाहर खड़े रहकर ही उसे शूट किया। साथ ही गेट इतना सुंदर था कि उसको भी मैंने कैप्चर कर लिया। सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था, यहाँ का वाइब ऑरा बहुत ही सुंदर था, पीसफुल था, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा था। बस एक ही दिक्कत थी कि यहाँ धूप इतनी तेज थी, इसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो गया था और हम गर्मी से परेशान हो रहे थे। वो तो अच्छी बात है कि मोनास्ट्री के अंदर पानी वगैरह की कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ पानी पीने के लिए आराम से मिल जाएगा। अदरवाइज़ पानी वानी के लिए भी अगर दिक्कत होती तो और परेशानी हो जाती। बाकी हवा इतनी तेज चलेगी कि आपको पता नहीं चलेगा ज़्यादा गर्मी का। बाकी नीचे का व्यू यार देखो कितना खूबसूरत व्यू था, मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही थी वहाँ से। इस मोनास्ट्री का पूरा कैंपस बहुत खूबसूरत है। इसके कॉरिडोर्स देखिए कितने वाइड और वेंटिलेटेड हैं। डिवोटीज बहुत आराम से कंफर्टेबली मूव कर सकते हैं। कॉरिडोर की वॉल्स पे आपको मिल जाएंगे बहुत सारे बुद्धा के इमेजेस या फ्रेम डिपिक्शंस, धम्मा कोट्स या टीचिंग्स के डिस्प्ले बोर्ड्स। रिलीजियस इंफॉर्मेशनल पैनल्स भी आपको यहाँ मिल सकते हैं। अगर मेन श्रीन की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर जो है वो रीइंफोर्स कंक्रीट फ्रेमवर्क से कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसके एक्सटीरियर में स्मूथ प्लास्टर और वाइट फिनिश दिया गया है। वाइट कलर का यूज सिंबॉलिक होता है, मतलब प्योरिटी और सिंप्लिसिटी रिप्रेजेंट करता है। बिल्डिंग का लेआउट एक्सियल सिमेट्री फॉलो कर रहा है, जिसमें सेंट्रल हॉल या श्रीन एरिया प्राइमरी फोकस पॉइंट है। इस विंडो से मुझे बुद्धा जी की ये वाली प्रतिमा का एकदम क्लियर व्यू मिल रहा था, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया। बस इस तरह से हमने एक्सप्लोर किया इस पूरी मोनास्ट्री को। इसे एक्सप्लोर करने में हमें लगभग 1 घंटे का समय लगा। अगर आप श्रीलंका आए हैं और एला आए हैं तो इस पॉइंट को कवर करना बिल्कुल ना मिस करें। ये कृष्णा जी ने देख लिए हैं फिर से अपने स्वान, अब वो यहाँ से जल्दी से हमें निकलने भी नहीं देगा। ये तो है ही, इसके साथ पानी में बहुत सारी फिशेस भी हैं अलग अलग वैरायटी की। बस हो गया है अब यहाँ से निकलने का टाइम, हमें हमारे स्टे से चेकआउट भी करना है।
तो बस अब जितना टाइम और एफर्ट लगाकर यहाँ आए थे, अब वापस से उतनी ही मेहनत लगेगी नीचे जाने में। तो पहाड़ तो हमने पूरा उतर लिया, अब हम आ गए हैं प्लेन्स में। अब बस पहुंच रहे हैं अपने स्टे में, क्योंकि यहाँ से करना है अब चेकआउट। ये चल रहा है मेरा और कृष्णा का गेम, क्योंकि वो बोर हो जाता है बाइक पे बैठे बैठे, तो उसे उसमें भी इंटरटेनमेंट और फन चाहिए। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा उसके साथ खेल रही थी और मजे मजे में ही उसको काउंटिंग सिखा रही थी। ये लीजिए, देखते ही देखते हम लोग आ गए एला के मेन मार्केट एरिया में। अब यहाँ से थोड़ी ही दूर पे है हमारा स्टे, मगर हमें याद आया कि अभी हमें एक और पॉइंट कवर करना है, मतलब उसके अंदर नहीं जाना है, मगर हमें मेन रोड से ही दिख जाएगा वो पॉइंट। तो चलिए वो एक्सप्लोर कर लेते हैं क्विकली। तो ये है उस पॉइंट का व्यू पॉइंट, यहाँ से आपको वो पॉइंट दिखेगा। और ये देखिए, ये सामने है हमारी एलिफेंट रॉक। ये जो आप छोटी सी आकृति बनी हुई देख रहे हैं ना, ये बेसिकली एलिफेंट के हेड की शेप है। इसके अलावा गूगल हमें एक दो और व्यू पॉइंट भी सजेस्ट कर रहा था, मगर वहाँ से बहुत ज़्यादा क्लियर व्यू नहीं था इसका, और यहाँ से सबसे बेटर व्यू मिल रहा था, इसलिए हमने यहीं से इसको कैप्चर किया। बस फिर एलिफेंट रॉक देखने के बाद हम लोग आ गए वापस अपने स्टे में। फटाफट किया अपना सामान पैक, किया चेकआउट, पहुंचे बस स्टेशन और फटाफट ले ली हमारी अगली डेस्टिनेशन के लिए बस। अब हमें जाना है एला से नुवारा एलिया, लेकिन नुवारा एलिया पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि साइक्लोन की वजह से सारे रास्ते लैंडस्लाइड्स की वजह से खराब हो गए हैं। पहुंच पाएंगे या नहीं पता नहीं। फिलहाल जा रहे हैं बडूला, वहां से दूसरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लेके पहुंचेंगे नुवारा एलिया, अगर पहुंच पाए तो। सारी इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी मैं अपने आने वाले व्लॉग्स में। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब कल क्या होने वाला है उसकी नर्वसनेस होने लगी है, क्योंकि अभी तक हम सारे सेफ एरिया एक्सप्लोर कर रहे थे, लेकिन नुवारा एरिया सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड एरिया है उस साइक्लोन का। खैर जो भी होगा देखा जाएगा, मैं शेयर करती रहूँगी आपके साथ। आप बने रहिए मेरे साथ, मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ट्रैवलिंग।